Hello friend, this is Marish Rastav and welcome back to my YouTube channel. Right now it's 8:15 and today is 4th of March और मैं इस टाइम पे इसलिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं जाऊँगा चौरासी मंदिर, जो कि आप लोगों के लिए नई बात नहीं है और मेरे लिए भी नई बात नहीं है। बट नई बात ये है कि वहाँ पे लक्ष्मी माता का एक बहुत विशाल मंदिर बन गया है, बन के तैयार हो गया है और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वहाँ पे लक्ष्मी माता की प्राण प्रतिष्ठा का जो भी फंक्शन होगा वो पूरा होगा। और 7 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आएंगे यहाँ चौरासी और उस दिन मंदिर भक्तों के लिए नहीं खुला रहेगा। 8 तारीख को मंदिर खुलेगा भक्तों के लिए और 8 तारीख को महाशिवरात्रि भी 8 तारीख को होली है या महाशिवरात्रि है, कोई एक तो है, सो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं शिवरात्रि है। सो 8 तारीख को भक्तों के लिए मंदिर खुलेगा और कल मैं जाकर आपको वहाँ दिखाता हूँ कि कैसा मंदिर बन के तैयार हुआ है। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में दिखाया है बट अभी जो बन के तैयार हो गया है तो वो अलग ही लग रहा है। I'm all set to reach temple। तो आपको वहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ कि अगर दिखा पाया, क्योंकि मेरे को अभी कंफर्म नहीं है कि कैमरा अलाउ है कि नहीं उस मंदिर के लिए जो नया बना है। बट आज ट्यूसडे है सो मेरे को जाना ही है और अगर कैमरा अलाउ होता है तो मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरे मंदिर का डिस्क्रिप्शन दूँगा। तो मैं हूँ अभी मंदिर के बाहर और पूरा डेकोरेशन वहाँ तक और इधर ऐसा और ये सारा पूरा डेकोरेट है अंदर तक। और मैं अंदर अथॉरिटी से परमिशन ले आया हूँ, जो भी है अंदर बैठे हैं वो उनके परमिशन से ही ऊपर जाने दे रहे हैं वो लोग। ये नया एंट्री पॉइंट बना है लक्ष्मी माता मंदिर के लिए और यहाँ से मंदिर के लिए एंट्री तो मैं उधर ही जा रहा हूँ अभी। तो मंदिर में देख के आया हूँ और जो भी भैया थे वो बाहर बैठे हैं तो वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे ऊपर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जाने दो यार, एक वीडियो बनाना है थोड़ा सा। तो मैंने बोला ठीक है। और मेरे पीछे ये चौरासी सरकार राजेद है और मंदिर के बाहर राम धुन चल रही है। यहाँ पर पूरा राममय हो गया है मंदिर। ये जो मंदिर बना है अभी माँ संपूर्णा अष्ट महालक्ष्मी धाम और वो जो भैया बैठे हैं मैंने उनसे परमिशन ली थी। तो 7 तारीख को यहाँ मंदिर ओपन होगा ये भक्तों के लिए। तब तक के लिए ये रामधुन चालू है 7 दिन के लिए 1 तारीख से। और ये जो मंदिर है ऊपर पूजा चालू है, मैं देख के आया अभी इन भैया की परमिशन से। और सीएम साहब के लिए पूरा व्यवस्था चल रही है, 7 तारीख को उनका आने का है। तो दैट्स वाई बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का। तो इन भैया की परमिशन से और किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं वो, मेरे को खास वीडियो बनाने के लिए अलाउ किया है उनने। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं अब कैमरा तो अंदर मंत्रोच्चारण और प्राण प्रतिष्ठा का जो भी पूजा चल रही है वो अंदर पंडित जी और सभी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरे कैमरे में कैद हो रहा है शायद। और जो भी यजमान है वो यहाँ से पूजा कर रहे हैं। तो मंदिर की जो पूजा हो रही है उसके लिए जो आचार्य आए हुए हैं वो बनारस से आए हुए हैं। मैंने अभी नीचे जो यहाँ हनुमान जी के मंदिर के लिए जो पुजारी जी हैं उनसे थोड़ी देर बात की मैंने। और पिछले 4.5-5 साल से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अब जाके ये मंदिर कंप्लीट हुआ है। और बनारस से पूरे आचार्य आए हैं और पूजा चल रही पीछे। 7 दिन का पूरा प्रोग्राम था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तारीख तक। और मैं थोड़ा और टर्न करके आगे तक है मंदिर। इसकी जो परिक्रमा है मंदिर की वो ऐसे जाके यूँ और यहाँ से ये जो
मंदिर ये है जो राज्य सरकार का मंदिर, और उसके आगे ये हनुमान जी का मंदिर। इसमें कौन सी मूर्ति है? गणपति बप्पा मोरिया। अभी सबकी आंखों पे पट्टी है क्योंकि पूजा चल रही है। जब ये एक बार संपन्न हो जाएगी 7 तारीख को, तब 7 तारीख को तो ये मंदिर नहीं खुलेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी, क्योंकि 7 तारीख को सीएम आएंगे। दैन उसके बाद 8 तारीख को महाशिवरात्रि मैंने कंफर्म कर लिया है, मैं डाउट में नहीं हूँ बिल्कुल भी। 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन ये मंदिर का ओपनिंग होनी है। 7 तारीख को हो जाएगी ओपनिंग, और 8 तारीख को सभी के लिए ये मंदिर ओपन हो जाएगा। उस दिन बहुत शानदार भीड़ होने वाली है, क्योंकि शिवरात्रि भी है और नया मंदिर है, तो बहुत भीड़ होने वाली, बहुत भीड़। तो इसलिए मैं आज ही दर्शन करने आ गया हूँ। तो आप ये देख सकते हो पीछे बिल्कुल विग्रह में माता लक्ष्मी की मूर्ति, और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ जो अभी स्थापित होंगी। अभी पूजा चल रही है सबकी, और ये जो आचार्य मंत्रोच्चारण कर रहे हैं ये सभी अभी पढ़ बंद कर दिए हैं। सो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मेरे को थोड़े से दर्शन हो गए, और इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए। सो पूरे मंदिर को डेकोरेट किया जा रहा है लाइट से, फूल से। फूल तो नहीं लगाया जा रहा है अभी वाली लाइट्स का काम चल रहा है। भैया लाइट लगा रहे हैं पीछे, और पूरा मंदिर जगमग हो जाता है रात को। नाइट व्यू मैं नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज मैं घर चला जाऊँगा, सो नाइट में नहीं दिखा पाऊँगा। और ये मैं परिक्रमा में चल रहा हूँ मंदिर की, और मेरे पीछे से ये एंट्री गेट है। पंडित जी वगैरह पूजा कर रहे हैं, और ये जो मेरे को परमिशन मिली है पता नहीं भगवान की मर्ज़ी से मिली है, क्योंकि ऊपर वो किसी को नहीं आ रहा है, वो आने दे रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। और उनसे बोला कि मेरे को वीडियो बनाना है, प्लीज़ भैया थोड़ा जाने दो, तो वो भी मान गए। सब ऊपर वाले की कृपा है। और आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो मंदिर कितने सालों से मैं देख रहा हूँ कि काम चल रहा था, मैं सोच रहा था कब पूरा होगा। सो फाइनली 8 मार्च 2024 को ये मंदिर का ओपनिंग हो जाएगा। सो ये है मंदिर का बैक साइड, और इधर अभी ये भंडारे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। वहाँ भंडारे के लिए भंडारा चल ही रहा है, जो भी अभी साधु संत और लोग वगैरह आ रहे हैं उनके लिए। 1 तारीख को यहाँ पे बहुत विशाल कलश यात्रा निकली थी, जो कि मैंने कवर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। नहीं कर पाई। कलश रखे हुए अंदर, मैंने अभी देखे जस्ट। सो आज मैंने आके यहाँ पे इतना वीडियो कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि 8 तारीख को इतनी भीड़ होने वाली है ना कि मैं शायद ही कवर कर पाऊँ। और मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बोलेंगे या फिर कलाकृति बोलेंगे दीवार पे की गई है, जो कि मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज एंट्री बंद है। तो मैं 8 तारीख को आऊँगा जरूर शिवरात्रि वाले दिन, और उस दिन अगर दिखा पाया तो दिखाऊंगा, नहीं तो अगले दिन फिर आऊँगा, क्योंकि मेरे को मंदिर अंदर से भी कवर करना है। तो मेरे को परमिशन दी ये जो भैया बैठे हैं, सो थैंक यू भैया। सो मैं अभी आ गया हूँ नीचे, और नीचे काफ़ी बड़ा हॉल है मंदिर का। तो ये है मंदिर का पूरा हॉल। इसमें कथा वाचन या जो भी कुछ प्रोग्राम अगर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा हॉल है ये, जो पीछे देख सकते हैं आप। जितना मंदिर है ऊपर उतना पूरा हॉल है ये, और यहाँ पे सुंदरकांड हुआ था उस दिन। तो मंदिर की रेलिंग लगा दी गई है वहाँ से ऐसे क्रॉस में, और ये परिक्रमा अब ऐसे आके इधर ये जो रेलिंग लगा दी गई है बीच में, ये नई रेलिंग लगाई हुई है। तो टुडे 7 मार्च, और मैं आया था 5 तारीख को। तो उस दिन मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, जैसा कि आपने देखा लास्ट शॉट में, और मैंने हेयर कट करवाया कल ही। एंड अभी मैं मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। हम लोग जोरासी आ चुके हैं दोबारा, और जो मैंने बताया था आपको सीएम साहब आने वाले हैं 7 तारीख को, यानी कि आज, बट वो आज की जगह कल ही आ गए, यानी कि 6 तारीख को आके चले भी गए। और ये मेरे जस्ट सामने इधर भंडारा चल रहा है। सो ऐसा कुछ है भंडारे का नज़ारा। मंदिर के पास में ये खेत है एक, उसमें वो किया है, और मम्मी मिल गई, मम्मी आगे चली गई और मैं भी अब उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ।
तो हम लोग आ गए अभी मंदिर के अंदर और मेरे पीछे मान जी, और मैं कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। आज भीड़ का नज़ारा देखिए। और मम्मी, पार्थ, और यहाँ पे 7 दिन की रामधुन चल रही थी जो आज समाप्त हो गई है। ये है यहाँ का माँ संपूर्ण अष्ट महालक्ष्मी धाम, जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द न्यू टेम्पल ऑफ अष्ट महालक्ष्मी मंदिर। ये बड़ा सा झूमर और बहुत ही शानदार, ये पूरा कांच का काम है और ये मंदिर को बनने में पूरा 6 साल लगा है। तो उस दिन मैंने जो बताया था 4.5 वो गलत था। और ये विराजी है हमारी माँ लक्ष्मी। मैं पास जाके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये विराजी है हमारी 8 माताएं और उनके नीचे इधर हैं कुबेर जी। बड़ी लक्ष्मी मैया की जय। और ये माता के जस्ट सामने फ्रंट दीवार पे ये कांच लगी हुई है जिसमें माता का अक्ष दिख रहा हुआ है। और जो उस दिन मैं अंदर नहीं आ पाया था, जो मैं बात कर रहा था कि अंदर भी काफ़ी अच्छी वो बनाई है, ये हैं ये राम जी की, और सारे जो पिलर्स हैं उन पे बनाई गई है ये। और इस मंदिर को बनाने का रीज़न एक और मैंने बात की पंडित जी से और न्यूज़पेपर में भी था ये सब, कि ये मंदिर यहाँ के वास्तु दोष को सुधारने के लिए बनाया गया है। एक रीज़न ये भी है इस मंदिर का। और कल CM साहब आके चले गए। मंदिर बहुत ही सुंदर, ये पूरा कांच का, और एक और वो गुंबद आगे है और पूरे में कांच का काम किया गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमरे में पता नहीं जस्टिस हो पा रहा है या नहीं, बट बहुत ही सुंदर। एक ये भी है बड़ा गुंबद, ये भी पूरा कांच का काम है पूरा। जो मंदिर के दर्शन आज हमें मतलब माता के दर्शन हो गए, वो इसलिए हो गए क्योंकि CM अगर आ जाते तो आज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बिकॉज आज मंदिर का शेड्यूल इस तरीके से रखा गया था कि आज CM आएंगे तो आज भक्तों के लिए मंदिर बंद था और कल है शिवरात्रि। सो शिवरात्रि पे मंदिर भक्तों के लिए खोला जाना था, बट वो कल ही आके चले गए। दैट्स व्हाई मंदिर भक्तों के लिए ओपन कर दिया है। तो हमको एक दिन पहले दर्शन हो गए। और सामने हैं हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज। जय श्री राम। सो अब ये जो ट्रॉली देख रहे हैं इन सब में पूड़ी है, एक में नुक्ती है, बूंदी, सॉरी हमारे यहाँ पे नुक्ती बोलते हैं उसको, नुक्ती, एंड सब्जी। ये सब ट्रॉलियों में भर के रखी है कुछ इस तरीके से। इसमें बूंदी भरी है और ये वाली ट्रॉली ये पूड़ियों से पूरी फुल है और उस ट्रॉली में सब्जी है। सो इस तरीके से ये भंडारे का संचार चालू है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी जगह में। नहीं, तो दर्शन करके हम लोग इधर आ गए और पीछे फुल ट्रॉली पूड़ी से भर के रखी है। तो भंडारा आके हो गया, मज़ा आ गया। भंडारे की सब्जी तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक हम लोग प्रसाद पाने गए थे उधर और लाइट भी कम हो गई है सूरज की। सो अब मंदिर पे जो लाइटिंग की गई है वो चालू की गई है। सो लाइटिंग के संग मंदिर और भी सुंदर दिख रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस एंड माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहा है। और मेरे पीछे जो हनुमान जी महाराज के मंदिर है उनका भी आशीर्वाद सब पे बना रहा है। और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।